नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता हमने नाउन कवर कर लिया। हमने नाउन को कवर किया 3 लेक्चर में। अगर आप नाउन नहीं देखे तो नाउन पहले देख लीजिएगा, तब आप प्रोनाउन देखिएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रोनाउन पर। प्रोनाउन मतलब होता है बाबू सर्वनाम। प्रोनाउन मतलब क्या होता है? सर्वनाम। द प्रोनाउन, 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 प्रोनाउन का जैसे आपको पता लग रहा होगा, प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन में वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जो क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे अभी मैं लिखूँ, जैसे मैं अभी लिखूँ, देखिए, हाँ, वो जैसे मैं लिखूँ अभी कि राम इज़ गोइंग, जैसे लिखूँ मैं राम इज़ गोइंग, राम, ठीक, इज गोइंग, क्या हो गया? राम इज़ गोइंग। अब दोबारा फिर जैसे फिर राम के बारे में हम बात करेंगे तो राम के बारे में राम थोड़े ना लिखेंगे यार। जब फिर राम इज़ गोइंग, राम इज़ गोइंग टू मार्केट, राम जा रहा है, राम बाजार जा रहा, जैसे हम लिखे। ठीक है, तो अब दोबारा जब हम लिखेंगे तो राम क्यों लिखेंगे आप बताइए? यहाँ पे हम ही का प्रयोग कर सकते हैं ना। जो ही का प्रयोग होता है बाबू, ही का, जैसा कि आपको पता हो गया, बताने की ज़रूरत होगी नहीं। जो ही का प्रयोग होता है वह मेल के लिए होता है, जो सी का प्रयोग होता है वह फीमेल के लिए होता है, और इट का प्रयोग होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। इट का प्रयोग किसके लिए होता है बाबू? नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए परिभाषा देखिए, ये वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। राम क्या है? राम हमारा संज्ञा है, मैं पढ़ा चुका हूँ। राम क्या है? राम प्रॉपर नाउन है। देखिए इसमें आ रहा ना यूज, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले नाउन का वीडियो देख लीजिए, तब बाबू का प्रोनाउन का वीडियो देखिए। अगर नाउन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब प्रोनाउन का देख सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब देखिए डेफिनेशन देखिए, ए नाउन इज वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। देखिए नाउन एक ऐसा शब्द है जो, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन क्या होते हैं? देखिए एज, जैसे ही, सी, हु, देम, हर, ये क्या है? सब प्रोनाउन है। अब देखिए जैसे इसमें लिखा है रामू डिड नॉट कम, रामू नहीं आया। रामू डिड नॉट कम, रामू नहीं आया। एज ही वॉज इल, वह बीमार था। देखिए इसमें रामू डिड नॉट कम, रामू नहीं आया, ठीक है, वह बीमार था। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रामू डिड नॉट कम, फिर कॉमा, फिर वो सॉरी फुल स्टॉप, फिर उसके बाद लिखो रामू वाज इल, रामू नहीं आया, रामू बीमार था। तो इसको ऐसे क्यों लिखें यार? हम सीधा लिख दें रामू डिड नॉट कम, रामू नहीं आया, और रामू के स्थान पर जैसा आपको पता है हमारा जो रामू क्या है? हमारा रामू जो है नाउन है, प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है। रामू क्या है? रामू हमारा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक। और हमारा ही क्या है? ही प्रोनाउन है। तो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन के स्थान, नाउन का स्थान क्या है? नाउन का स्थान क्या है? नाउन है। नाउन हमारा क्या है? रामू है। तो रामू के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो रामू के स्थान पर यहाँ प्रयुक्त शब्द कौन है? ही है। रामू के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या है? ही है। देखो ही को ब्लैंक में लिखा गया है। ही को क्या लिखा गया है? ही को ब्लैंक में लिखा गया है। इसलिए ही को क्या लिखा गया है? ब्लैंक में लिखा गया। देखिए जैसे राधा फेल्ड, राधा फेल हो गई बिकॉज, क्योंकि सी डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। राधा फेल्ड हो गई क्योंकि वह कठिन परिश्रम नहीं किया। आप देखिए यहाँ पे राधा की बात हो रही है और यहाँ पर भी राधा की बात हो रही है। राधा फेल हो गई क्योंकि राधा ने कठिन परिश्रम नहीं किया। आप इसको ऐसे भी लिखते राधा फेल्ड बिकॉज राधा डिड नॉट हार्ड वर्क, लेकिन आप ऐसे इसके जगह पे राधा फीमेल है। राधा क्या है? राधा फीमेल है भाई। तो फीमेल के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? फीमेल के साथ यू नो वेरी वेल हम सी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बाबू हम सी लिख दिए। सी डिड नॉट वर्क हार्ड मतलब उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, इसलिए राधा फेल हो गई। अब देखिए यहाँ देखिए, अब पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए उपयुक्त वाक्यों में, यहाँ देखिए उपयुक्त वाक्यों में रामू, ठीक है, रामू के लिए ही, रामू के लिए ही, राधा के लिए सी का प्रयोग हुआ है। ये ही और सी दोनों ही प्रोनाउन अथवा सर्वनाम है। जो ही सी है बाबू क्या है? दोनों ही प्रोनाउन अथवा क्या है? सर्वनाम है। अब देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, हम मतलब हर प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे और एक एक प्रोनाउन, एक एक वीडियो में एक एक प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। एक एक वीडियो में एक एक प्रोनाउन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम होता है बाबू वह 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्सनल, ठीक, पर्सनल, पर्सनल स्पीकिंग आई वी, ठीक, पर्सनल स्पोकन यू, एंड पर्सनल स्पोकन ऑफ ही सी इट दे, पर्सनल स्पोकन ऑफ ही सी इट दे, ठीक।
ये 3 के लिए प्रयोग किया जाता है। हम पहले चर्चा करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब देखिए इन्हें क्रमशः फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। जो पर्सनल प्रोनाउन के ये सब होते हैं आई, वे, यू, दे, ही, सी, इट, दे, ये फर्स्ट, थर्ड मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आपने कभी ऐसा नोटिस किया है, आपने ऐसा कभी नोटिस किया है कि आई, वी को फर्स्ट फॉर्म में क्यों रखे हैं, यू को सेकंड में, ही, सी, इट, दे को थर्ड ही फॉर्म में क्यों रखे हैं? इसको क्यों रखे हैं, ऐसा आपने कभी नोटिस किया है? कि जैसे कि देखिए, जैसे आई वी मतलब होता है आई मतलब मैं, आई मतलब क्या होता है, आई मतलब मैं, वी मतलब होता है हम। हम 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 है, ठीक है, हम है तो ये पहला हो गया। अब कोई बात करेगा, कोई बात किससे करेगा, किसी दूसरे से करेगा। जैसे कोई बात हो गया, जैसे मैं हूँ, कोई बात करूँगा तुमसे करूँगा ना, तो इसलिए तुम, इसलिए मैं के बाद मैं, हम के बाद तुम, मैं हम के बाद तुम। और ही, सी, इट, दे, किसी के बारे में बात करेंगे ना, जैसे हम तुम बात कर रहे हैं तो बोलेंगे कि वे बहुत ख़राब आदमी है, मतलब वे बहुत ख़राब इंसान है, वह बहुत बुरा आदमी है, ऐसे बोलेंगे। वह बहुत बुरा है, वे बहुत बुरे हैं, यह बहुत ख़राब है, वह बहुत गंदा है, वह अच्छा है, वह ख़राब है, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो किसी दूसरे के मतलब किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करेंगे। जब दो व्यक्ति बात करेंगे तो किसी, देखिए जो फर्स्ट होगा सेकंड होगा, दोनों आपस में बात करेंगे तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे। इसीलिए हम ही, सी, इट, दे को थर्ड में रखा है बाबू, इसीलिए हमने ही, सी, इट, दे को क्या रखा है, थर्ड पर्सन में रखा गया है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन और फेमिनिन, फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन और फेमिनिन। नॉमिनेटिव केस, केस 3 प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव, पॉसेसिव, एडजेक्टिव। नॉमिनेटिव केस जैसा कि आपको पता है, मैंने कहा था नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट। पॉसेसिव, पॉसेसिव मतलब होता है अधिकार, पॉसेसिव मतलब क्या होता है, अधिकार। जैसे मेरा, यह मेरा है, यह मेरा है, वह तुम्हारा है, वह उसका है, वह उसका है, वह उसकी है, ऐसे मतलब कि अधिकार प्रकट करता है। इसमें क्या होता है, इसमें अधिकार दिखाता है, इसमें अधिकार दिखाता है। देखिए जैसे मतलब ये यह हमारा है, वह तुम्हारा है, यह इसका है, वह उसका है, इसमें क्या है, ये अधिकार दिखा रहा है। जैसे मतलब दिस इज़ माई पेन, यह मेरी पेन है, यह मेरी पेन है, तो यह मेरी पेन है, मतलब अधिकार दिखा रहा है ना कि यह पेन किसकी है, यह पेन मेरी है। तो देखिए सब्जेक्ट नॉमिनेटिव में होगा हमारा आई, वी होगा, ठीक। आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, ठीक। और पॉसेसिव में, पॉसेसिव होगा जो अधिकार दिखाएगा माई, माइन, माई, माइन, अवर। देखिए आई, मी, माई, माइन होगा, आई, मी, माई, माइन होगा, ठीक। आई, माई, माइन, मी, ठीक। और देखिए, और ये जो हमारा प्लूरल होगा इसका, वी, अवर, अवर्स, अस, वी, अवर, अस, ठीक है। देखिए उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। जो हमारा नॉमिनेटिव केस होगा वह सब्जेक्ट होगा, पॉसेसिव केस हमारा होगा अधिकार शो करेगा, और ऑब्जेक्टिव केस हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। मी अस क्या है, ऑब्जेक्ट है बाबू, मी अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग समान रूप से स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। इन दोनों शब्दों का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, ठीक। अब देखिए हम बात करेंगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन मैस्कुलिन फेमिनिन। सेकंड पर्सन मतलब होता है, देखिए सेकंड पर्सन में फिर वही बात है, यू को देखिए इसमें दाऊ लिखा है, दाऊ क्यों लिखा है, दाऊ, दाऊ लिखा है ना नॉमिनेटिव केस में। दाऊ बाबू, दाऊ का मतलब सिनोनिम्स है यू का। दाऊ क्या है, दाऊ जो है यू का सिनोनिम्स है, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, इसका अर्थ सेम ही होगा। देखिए जैसे दाऊ या यू, दाई, दाइन, ठीक है, दी, यू, योर, ये सिंपल सी बात है। यू, योर्स, ऐसे मतलब यू, योर्स, बस ये इसको आप देखने के बाद, ये प्लूरल के जो लिखा है ना, इसको दाऊ दाइन के छोड़िए, आप दाऊ दाइन के छोड़िए, ये तुमको मतलब थोड़ा भ्रम में डाल सकता है। इसको आप देखिए जो प्लूरल में लिखा है वही सिंगुलर में भी होता है, यू, योर्स, यू, योर्स, ठीक है। देखिए जैसे यू क्या है, यू बाबू हमारा प्लूरल है, यू क्या है, यू प्लूरल है। ऑब्जेक्ट इसका ये भी ऑब्जेक्ट, यू का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस यू भी होता है। जैसे मतलब आई का मी होता है, वी का अस होता है, तो यू का क्या होता है, यू का यू ही होता है। और देखिए इसमें अधिकार, जैसे तुम्हारा या तुम्हारी पेन है, दिस पेन इज़ योर या दिस इज़ योर पेन, ठीक। देखिए इसमें अधिकार शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है, इन शब्दों का प्रयोग भी स्त्री पुरुष के लिए समान रूप से किया जाता है। यू, योर का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों नंबरों में किया जा सकता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि दाऊ दाइन का काम छोड़िए तुम, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, यू, योर का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में किया जाता है। सिंगुलर तथा प्लूरल बाबू दोनों में करते हैं, हम दोनों में करते हैं, ठीक।
अब देखिए थर्ड पर्सन मैस्कुलिन फेमिनिन, थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस में हमारा ही होगा, ठीक। फेमिनिन में हमारा सी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया है मैंने कि मैस्कुलिन जो मतलब मेल के लिए प्रयोग होगा, जैसे राम है तो राम के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। अभी नंदिनी है, जैसे नंदिनी है तो नंदिनी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो बस वही बात है कि मेल के लिए ही का प्रयोग, फीमेल के लिए सी का प्रयोग। देखिए इसका पॉसेसिव केस हिज होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, इसका जो है सी होगा, इसका हर होगा, हर्ष होगा, हर होगा, ठीक। अब देखिए न्यूटर, मैंने आपको बताया था जो इट का प्रयोग होगा बाबू, इट का प्रयोग किसके लिए होगा, इट का प्रयोग होगा नपुंसक लिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए जिसमें जान नहीं होती। इट का प्रयोग देखिए इट का प्रयोग निगेटिव के लिए मतलब नपुंसक लिंग के लिए होता है, सॉरी निगेटिव के लिए नहीं, नपुंसक के लिए लिंग के लिए होता है जिसमें जान नहीं होती है, जो निर्जीव होते हैं, जिसे हम निर्जीव बोल सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग बोल सकते हैं। अब देखिए आल जेंडर, दे देम दियर दियर्स, दे देम दियर दियर, दे भी, दे मतलब क्या है, दे प्लूरल है, दे क्या है बाबू, दे प्लूरल है, दे क्या है, दे प्लूरल है। तो बाबू आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी पहले बताया था कि आई वी को फर्स्ट में, यू को सेकंड में, थर्ड को सॉरी थर्ड पर्सन को मतलब ही सी इट देखो थर्ड में क्यों रखे हैं, मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए विशेष देखिए, अधिकांश पर्सनल प्रोनाउन के पॉसेसिव केस देखिए, पॉसेसिव केस मतलब जो अधिकार प्रकट करेंगे, माई मेरा, अवर हमारा, दाई देखिए तुम्हारा, योर तुम्हारा, तुम, हिज अपना, हर अपना, दियर अपना, पॉसेसिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं क्योंकि ये नाउन के साथ प्रयुक्त होकर एडजेक्टिव का काम करते हैं। जो है बाबू, ये जो पॉसेसिव हैं, जो पॉसेसिव प्रोनाउन है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव भी कहे जाते हैं। पॉसेसिव देखिए, ये पॉसेसिव केस के जो है पर्सनल प्रोनाउन में जो पॉसेसिव केस के हैं, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव भी कहे जाते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी कहे जाते हैं क्योंकि ये नाउन के साथ प्रयुक्त होकर किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे उदाहरण के लिए, दिस इज़ हर पेन, दिस इज़ हर पेन, दीज आर योर बुक, या तुम्हारी, ये मतलब ये तुम्हारी किताबें हैं। देखिए दैट इज़ माई बैग, वह मेरा बैग है, ठीक। दिस इज़ हिज शर्ट, यह अपना शर्ट है, यह अपना मतलब अधिकार दिखा रहा। दिस इज़ हर पेन, यह अपना, यह मतलब उसका पेन है, यह अपना पेन है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हर, यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पर हर, योर, माई, हिज प्रोनाउन है किंतु इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। इन्हें हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रोनोमिनल एडजेक्टिव कहेंगे। देखिए विशेष देखिए, हिज शब्द का प्रयोग एडजेक्टिव तथा प्रोनाउन दोनों के रूप में किया जा सकता है। हिज जो है हमारा एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के रूप में क्या कर सकते हैं बाबू, कर सकते हैं। देखिए जैसे दैट इज़ हिज पेन, ठीक है, और दैट पेन इज़ हिज, दैट पेन इज हिज पेन, देखिए दैट पेन। अब देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव और प्रोनाउन में हम आपको पहचानना सिखाएंगे। देखिए ये पॉसेसिव एडजेक्टिव, जो ऊपर वाला है बाबू वह क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और जो नीचे वाला है वह पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो ये कैसे, देखिए जब बाबू, जब जो हिज है हमारा, जो हमारा हिज है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अगर नाउन आता है, नाउन आता है तो वह एडजेक्टिव होगा। अगर जो हमारा ये शब्द है, मतलब ये जो भी शब्द हैं, अगर इसके बाद नाउन आएगा तो वह क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। पेन हमारा क्या है, पेन हमारा एडजेक्टिव है, पेन हमारा क्या है, पेन हमारा एडजेक्टिव है, पेन हमारा नाउन है, इसलिए क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। और देखिए दैट पेन इज़ हिज, दैट पेन, देखिए दैट पेन यहाँ आ गया, हिज के बाद कुछ नहीं आया तो क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। देखिए जो भी शब्द होंगे अगर उनके बाद अगर नाउन है तो वह हमारा क्या है, उनके बाद नाउन है तो क्या है, एडजेक्टिव है। अगर उनके मतलब बाद कुछ नहीं है, नाउन है ही नहीं, मतलब कोई अदर वर्ड है तो वह प्रोनाउन है बस। देखिए अब देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में कुछ और उदाहरण देखिए। दिस हाउस इज़ माइन, यह मेरा घर है। दोज बुक्स आर योर, मतलब दो वह तुम्हारी किताबें हैं, ठीक। दिस गार्डन इज़ हर, देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद कोई भी नाउन वगैरह कुछ नहीं है, इसके बाद क्या है, कोई भी नाउन वगैरह कुछ नहीं है। अब देखिए दिस आइडिया ऑफ योर इज़ नॉट पॉसिबल, दिस आइडिया ऑफ योर इज़ नॉट पॉसिबल, इसके बाद क्या है, इसके सबके बाद नाउन देखिए नहीं है। अगर इसके बाद नाउन होता तो यह एडजेक्टिव होता। कौन सा एडजेक्टिव होता, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता। ये पॉसेसिव शब्द हैं, ये अधिकार दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं बाबू, अधिकार दिखा रहे हैं, ठीक। अब देखिए इट का प्रयोग,
देखिए इट पर्सनल प्रोनाउन है जो निर्जीव लाइफलेस वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे दिस इज़ योर बुक, टेक इट अवे, टेक इट अवे। देखिए यहाँ इट का प्रयोग बुक के लिए किया गया है। अब देखिए इट इज़ ईजी, यह आसान है, टू फाइंड फॉल्ट, गलतियों का पता लगाना। देखिए इट इज़ सर्टेन, यह निश्चित है, दैट कि यू आर राइट, तुम सही हो। अब देखिए इट समर, गर्मी है, इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ 9 o'clock, 10 बजे हैं, सॉरी 9 बजे हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसी में हम बात कर लेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बहुत छोटा है यार, रिफ्लेक्सिव का हम बात कर लेंगे, नहीं ज़्यादा लेक्चर में नहीं, मतलब 5-6 लेक्चर में कवर हो जाएगा। प्रोनाउन ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 लेक्चर में कवर हो जाएगा। अब देखिए हम बाबू बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव देखिए, जब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, जब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य कर्ता की ओर ही इंगित करे, जब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य जो है वह कर्ता की ही ओर इंगित करे, तो इस सर्वनाम का प्रयोग हम होता है। तब किसका प्रयोग होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इस प्रकार बनाते हैं। देखिए जैसे हो गया, देखिए कैसे बनाते हैं इसको, देखिए जैसे माई, माई हो गया, माई प्लस सेल्फ, माई सेल्फ, हिम प्लस सेल्फ, हिम सेल्फ, हर प्लस सेल्फ, हर सेल्फ, योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ, ऑन प्लस सेल्फ, ऑन सेल्फ, इट प्लस सेल्फ, इट सेल्फ। यह क्या है? यह सिंगुलर है, यह सिंगुलर है। यह क्या है बाबू? ये जो ऊपर वाला पूरा है यह क्या है? यह सब हमारा क्या है बाबू? सिंगुलर फॉर्म है। यह क्या है? यह सिंगुलर फॉर्म है। ठीक, अब देखिए, अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला ये वाला देखिए, ये वाला देम प्लस सेल्फ, देम सेल्फ। देखिए जो सिंगुलर होगा उसमें सेल्फ जुड़ेगा, जो प्लूरल होगा उसमें सेल्फ से जुड़ेगा। उसमें क्या जुड़ेगा? उसका प्लूरल बनाएंगे ना यार, उसका क्या बनाएंगे हम? प्लूरल बनाएंगे। वो प्लूरल है तो प्लूरल बनाएंगे। देम है, देम सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ। ये क्या है? ये हमारा प्लूरल है। जो ऊपर वाला है बाबू वह सिंगुलर है, जो नीचे वाला है वह प्लूरल है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए जैसे ही पिक्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं उठाया, ही पिक्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं उठाया, वह स्वयं उठाया। अब देखिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इसका एक मतलब विरोध होता है, कंट्रास्ट होता है, वो होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव बहुत बड़ा मतलब कि बहुत चीज़ सेम है यार उसमें। जैसे मतलब ही, जैसे जैसे इसमें हो गया, जैसे इसमें है ही पिक्ड हिमसेल्फ, तो उसमें होता है ही हिमसेल्फ पिक्ड, ही हिमसेल्फ, मतलब जो ही है उसके साथ ये भी होता, बस यही बात है। देखिए ही पिक्ड हिमसेल्फ, दे पुट देमसेल्फ, दे पुट देमसेल्फ। ये देखिए ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा बाबू। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं लग सकते कि यहाँ ही पिक्ड, यहाँ हर सेल्फ कर दिया, यहाँ देम सेल्फ कर दिया, यहाँ योर सेल्फ कर दिए। ये ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ सब्जेक्ट आप देखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ किसका प्रयोग होता है? ही के साथ हिम सेल्फ का प्रयोग होता है, तो बाबू हम ही सेल्फ लगा देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट हमारा देम है, सॉरी दे है, दे के साथ किसका प्रयोग होगा? जैसे मैंने आपको बताया अभी, दे के साथ किसका प्रयोग होगा? दे के साथ, यहाँ देखिए दे के साथ देम सेल्फ लिखा है, यहाँ देखिए दे के साथ क्या लिखा है? दे के साथ देम सेल्फ लिखा है, देम सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? दे पुट देम सेल्फ इनटू डिफिकल्टी। अब देखिए विशेष, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के एक वचन में सेल्फ तथा बहुवचन में सेल्फ लगाने से बनता है। जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है बाबू, वह पर्सनल प्रोनाउन के एक वचन में सेल्फ और बहुवचन में सेल्फ लगाने से बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पूरा मैटर जो है क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं, अगर मैटर नहीं क्लियर हुआ होगा तो कमेंट करके बताना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।